जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित शर्मा पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल RC जीनियस क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ब्रह्मांड और सौरमंडल के टॉप 25 क्वेश्चनों की। दोस्तों, अगर आप इसका जवाब दे देते हैं, इसका आंसर सही बता देते हैं, तो आपसे किसी भी पेपर में सौरमंडल से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। दोस्तों, इसमें से एक दो सवाल का जवाब नहीं बताया जाएगा आपको, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ से। शुक्र ग्रह के वातावरण में किस गैस के कारण वो सबसे गर्म ग्रह है? ऑप्शन नंबर ए CH4 यानी मीथेन, ऑप्शन नंबर बी CH3 यानी अमोनिया, ऑप्शन नंबर सी CO2 और ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दोस्तों, शुक्र को सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है, सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, चमकीला ग्रह, सबसे सुंदर ग्रह भी कहा जाता है, और भोर का तारा तथा साँझ का तारा भी शुक्र को कहा जाता है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात करें, दोस्तों कह रहा है सौर मंडल के किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बुध, ऑप्शन नंबर बी शुक्र, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त में से दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बुध और शुक्र दोनों। बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। सौरमंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे ज़्यादा है? सौरमंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे ज़्यादा है? दोस्तों, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूर्य के में मुख्यतः कौन सी गैसें पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी हीलियम, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त में से दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में से दोनों। हाइड्रोजन गैस पाई जाती है और संलयन के द्वारा हीलियम में बदल जाती है। तो सूर्य के अंदर दोनों गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए आकार पर, ऑप्शन नंबर बी तापमान पर, ऑप्शन नंबर सी दूरी पर और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा तापमान पर। जिस तारों का तापमान सबसे अधिक होता है वो नीले रंग के दिखाई देते हैं, जिनका मध्य तापमान होता है वो सफ़ेद दिखाई देते हैं, और जिनका तापमान सबसे कम होता है वो लाल दिखाई देते हैं। दोस्तों, लाल दिखने वाले तारों का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? दोस्तों, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए चंद्र ग्रहण, ऑप्शन नंबर बी सूर्य ग्रहण, ऑप्शन नंबर सी पल्सर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में, जब सूर्य हो गया और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंचती हैं, जिसके कारण सूर्य ग्रहण लगता है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा के आ जाने से सूर्य ग्रहण लगता है। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सूर्य ग्रहण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है। दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो सूर्य की किरणें चंद्रमा पर नहीं पड़ती हैं, जिससे चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। तो इस ग्रहण को चंद्र ग्रहण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा।
चंद्रग्रहण चंद्रग्रहण केवल पूर्णिमा के दिन, प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं। चंद्रग्रहण हमेशा पूर्णिमा को ही लगता है, परंतु प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोनॉमी, ऑप्शन नंबर बी सेलेनोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी सिस्मोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी कॉस्मोलॉजी। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कॉस्मोलॉजी। दोस्तों सेलेनोलॉजी चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है। चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मोस या निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? इसका ऑप्शन है दोस्तों नंबर ए मंगल, बी पर पृथ्वी, सी बुध और डी बृहस्पति। इसका सही जवाब होगा दोस्तों मंगल पे निक्स ओलंपिया पर्वत है जो सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। पृथ्वी की बात करेगा तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है, लेकिन सौरमंडल की बात करेगा तो मंगल पे निक्स ओलंपिया। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि इस पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सौरमंडल के किस ग्रह के पास अब सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है शनि ग्रह, ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी, ऑप्शन नंबर डी मंगल। दोस्तों इसका सही जवाब होगा शनि ग्रह। पहले इसके पास 62 ग्रह थे, लेकिन 20 और बढ़ गए। अब इसके पास 82 उपग्रह हो गए हैं और बृहस्पति के पास 79 है। दोस्तों अब शनि ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह हो गए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी मंगल और पृथ्वी, ऑप्शन नंबर सी मंगल और शनि, ऑप्शन नंबर डी मंगल और वरुण। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मंगल और बृहस्पति। दोस्तों मंगल आंतरिक ग्रहों में सबसे लास्ट का ग्रह है और बाह्य ग्रह में सबसे पहले का ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों इन्हीं के बीच में छोटे एस्ट्रॉइड पाए जाते हैं जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए कोपरनिकस, ऑप्शन नंबर बी केपलर, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी गैलीलियो। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कोपरनिकस ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए उपग्रह, ऑप्शन नंबर बी ग्रह, ऑप्शन नंबर सी सौर तारा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ग्रह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा ग्रह। और दोस्तों जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। अगर आपसे पूछेगा जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उपग्रह। लेकिन जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादन किया था? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए केपलर, ऑप्शन नंबर बी कोपरनिकस, ऑप्शन नंबर सी गैलीलियो और ऑप्शन नंबर डी न्यूटन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए केपलर ने। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम ब्लैक होल के बारे में बताया था? दोस्तों इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए केपलर, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी एस चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर डी आइंस्टीन। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले बताया था। और ये भी क्वेश्चन पूछता है चंद्रशेखर सीमा का मान कितना है? इसका मान है 1.44। ये भी आप याद रखिएगा, पूछेगा चंद्रशेखर सीमा वैल्यू कितना है? 1.44। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा पैदा होती है? ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर
बी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर सी रासायनिक प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन। दोस्तों नाभिकीय संलयन के द्वारा हाइड्रोजन गैस हीलियम में परिवर्तित हो जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बुध, ऑप्शन नंबर बी शुक्र, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी, ऑप्शन नंबर डी शनि। दोस्तों बात करें आंतरिक ग्रह तो आंतरिक ग्रहों की संख्या 4 है और बाह्य ग्रहों की संख्या भी 4 है। दोस्तों आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल 4 ग्रह हैं। दोस्तों जिसमें शनि आंतरिक ग्रह नहीं है, बाकी 3 ग्रह आंतरिक ग्रह हैं, शनि बाह्य ग्रह में आता है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी शनि ग्रह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए H2O, ऑप्शन नंबर बी CO2, ऑप्शन नंबर सी N2O, ऑप्शन नंबर डी H2SO4। दोस्तों पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पे जल की अधिकता 71% जल पाया जाता है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन संभव है। दोस्तों पृथ्वी आकार में 5वां ग्रह है और सूर्य की दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह, ये भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन नंबर बी अल्फा सेंचुरी, ऑप्शन नंबर सी पल्सर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, लेकिन अगर पृथ्वी की बात करेगा तो पृथ्वी के सबसे करीब तारा सूर्य है। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। पृथ्वी के सबसे करीब तारा सूर्य है और दूसरा पृथ्वी के सबसे करीब प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। तो सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? इसका दोस्तों ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 8 मिनट 16 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 15 मिनट 19 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 24 घंटे, ऑप्शन नंबर डी 365 दिन। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 8 मिनट 16 सेकेंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आ जाता है। किसके द्वारा? तो संलयन विधि के द्वारा, ये भी याद रखिएगा। और 24 घंटे दिया गया है। पृथ्वी अपने धुरी पर घूम जाती है और 365 दिन में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्रा में जाने वाला पहला इंसान कौन था? यानी अंतरिक्ष यात्री, प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ऑप्शन है यूरी गागरिन, ऑप्शन नंबर बी वेलेंटीना टेरेस्कोवा, ऑप्शन नंबर सी राकेश शर्मा, ऑप्शन नंबर डी कल्पना चावला। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यूरी गागरिन पहले अंतरिक्ष यात्री थे। अंतरिक्ष पे जाने वाले पहले यूरी गागरिन थे और चंद्रमा पे पहले जाने वाले, चंद्रमा भी पूछ सकता है, चंद्रमा पे पहले जाने वाले थे नील आर्मस्ट्रांग, पहले व्यक्ति थे जाने वाले। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछ सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी अपने धुरी के चारों ओर किस दिशा में घूमती है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन नंबर बी पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण से उत्तर। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी के साथ साथ अन्य 5 ग्रह यानी कुल 6 ग्रह पूर्व पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। मात्र 2 ग्रह को छोड़कर अरुण और शुक्र, 2 ग्रह ऐसे हैं
जो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, जिन्हें उल्टा ग्रह भी कहा जाता है। दोस्तों इसका छोटा सा नाम याद रखिए, आंसू। आ से अरुण और सु से शुक्र। आंसू यानी अरुण और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो अपनी धुरी पर उल्टा घूमते हैं, यानी पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो उसे क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ब्लू मून, ऑप्शन नंबर बी नीला मून, ऑप्शन नंबर सी काला मून, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ब्लू मून। जब एक ही माह में 2 पूर्णिमाएँ हो जाती हैं उन्हें ब्लू मून कहा जाता है। प्रत्येक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा के बीच 14 दिन का अंतर होता है। याद रखिएगा, आज अगर पूर्णिमा है तो अगला पूर्णिमा 14 दिन बाद हो जाएगा अमावस्या, और अगला पूर्णिमा आएगा 28 दिन बाद। यानी पूर्णिमा और अमावस्या के बीच 14 दिन का अंतर होता है। जैसे आज के दिन पूर्णिमा है तो आज से 14 दिन बाद अमावस्या आएगी, और आज से 14 दिन बाद पुनः पूर्णिमा आएगी। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा के बीच कितने दिन का अंतर होता है, तो 28 दिन का, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति को क्या कहते हैं? जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक ही सीधी रेखा में आ जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए उपसौर, ऑप्शन नंबर बी भी उपसौर लिखा गया, ये अपसौर है, ऑप्शन नंबर डी सिजगी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक ही रेखा में आ जाते हैं तो उन्हें सिजवी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। उपसौर यानी पृथ्वी सूर्य के जब सबसे करीब होती 3 जनवरी को, और अपसौर जब सबसे दूर होती 4 जुलाई को कहा जाता है। और जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक ही रेखा में आ जाते हैं उन्हें सिजवी कहा जाता है। याद रखिएगा, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच 5 डिग्री का झुकाव है, इसलिए प्रत्येक सिजवी में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण नहीं लगता। ये भी आप बात याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? दोस्तों इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है कि सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। दोस्तों ये थे बेहतरीन 25 क्वेश्चन जो आपके पेपर में कभी ना कभी पूछे गए हैं। दोस्तों पुनः मैं आपके साथ मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।